अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अभी आज पंजाब फूड अथॉरिटी एक जगह पे रेड के लिए आए हैं। एक जूस फैक्ट्री है जो अभी तक हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक एक जूस फैक्ट्री है जहां पंजाब फूड अथॉरिटी के कुछ अफसरान विजिट के लिए आए हैं। उस जूस फैक्ट्री में किस मायार का जूस तैयार हो रहा है आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम जावेद साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जहाँ पे आए हैं ये किस किस्म का यूनिट है, क्या यूनिट है, और अभी आगे अंदर चल के आपको दिखा तो वैसे देंगे ही बज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले थोड़ी सी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, हमें मालूमात दीजिएगा कि किस चीज़ का यूनिट है और कब से आपने नज़र रखी हुई थी इस पर। ये एक जूस बनाने का यूनिट है। ये कुछ जो है ना लोकल सप्लाई भी करते हैं, कुछ इनका एक्सपोर्ट होता है और कुछ ये को फिलिंग दूसरे ब्रांड्स की जो है ना वो करते हैं। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं, हमें ये पता चला है, हमारी टीम ने जब आने से पहले थोड़ा सा वो देख रहे थे, हम मज़ीद भी जाके देख लेते हैं। कुछ इनके हाइजीन के इश्यूज़ हैं, जो स्टाफ है उनके मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह जो होती है और ट्रेनिंग है वो नहीं हुई। इसी तरीके से इनके जो आरओ प्लांट है उसकी वो भी इन्होंने जो है ना वो उसका फ़िल्टर चेंज नहीं करवाया हुआ। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, हम जाके देखते हैं कि क्या SOPs की कहाँ पे खिलाफ वर्जी है और क्या बेहतरी हमें करनी चाहिए। सर प्रोडक्शन अभी रुकी हुई है या अभी जारी है? नहीं, प्रोडक्शन चल रही है। अभी अंदर प्रोडक्शन चल रही है जी। और किस किस्म की प्रोडक्शन चल रही है और क्या अंदर सूरत हाल है जी, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। अंदर एंटर होते साथ ही जी सबसे पहले तो आपको जो तोहफे था देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे जी। और मेरी नज़र में अभी तो हमने डी साहब से बात नहीं की है, अभी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो हमें वो बताएंगे क्या डेफिनेशन हैं स्टैंडर्ड्स की पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक। लेकिन एक आम ले मैन के मुताबिक भी, आपके मेरे मुताबिक भी ये स्टैंडर्ड्स मुझे लगता नहीं होंगे जी। अंदर ही ये ड्रम पड़े हुए हैं, अंदर ही ये जनरेटर पड़ा हुआ है और इस तरह के बाकी शय पड़ी हुई हैं, सिलेंडर है पता नहीं किस चीज़ का, और ढेरों जो है तादाद में, मतलब ढेरों बोतलें प्लास्टिक की जमा की हुई हैं अंदर। सर मेरी नज़र के मुताबिक, आम ले मैन की नज़र के मुताबिक भी ये स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए, फूड स्टैंडर्ड्स का और फूड क्वालिटी का जो डायरेक्टली ताल्लुक़ है वो हाइजीन से है कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से जो स्टोरेज के अंदर हाइजीन होती है उसका ख्याल रखा जाए। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जंक मटेरियल भी यहीं पे पड़ा हुआ है, जो फिनिश्ड मटेरियल है वो भी आपको नज़र आ रहा है यहीं पे पड़ा हुआ है, जो पैकिंग का मटेरियल है वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है। तो आपको ये सारी जो है ना वो नज़र आ रही हैं कि ये वायलेशंस हैं, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे फूड की क्वालिटी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ इन वायलेशंस की वजह से हो रही होगी। मज़ीद हम आगे जाके देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है जी, मज़ीद भी देखते हैं। और जैसा कि अभी डी साहब ने बताया जी कि यहाँ पे जो पैकेज्ड जूस है वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है जी, स्टोर किया हुआ है, और बाकी सारा भी इनका जो मलबा है, जो गंद है, गंदगी है, वो यहीं पे इन्होंने जमा की हुई है। और मेरे ख्याल से ये इसके अंदर भी कुछ, अच्छा इसके अंदर कैप्स हैं जी, ये वो कैप्स हैं जिन्होंने ऊपर सील लगानी है बॉटल के आपके जूस के ऊपर, और वो किस तरह से पड़े हुए हैं मेरे ख्याल से वो भी आप देख रहे हैं जी। सर आप देख रहे हैं कि ये दूसरी बात ये है कि इसको फुट लेवल के ऊपर जो है ना स्टोर नहीं होना चाहिए। जो फूड आपका फिनिश्ड है या जो आपने जिसको प्रोसेस में अभी आपने इस्तेमाल करना है वो फुट लेवल पे उसकी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये इनके फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि फुट लेवल के ऊपर ही पड़ी हुई है। ये पीछे भी आपने देखा कि ये इनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि फुट लेवल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये फुट लेवल के ऊपर जो स्टोरेज होती है वो उसकी क्वालिटी को मुतासर करती है। इसी वजह से कहा जाता है कि आप जो है ना फुट से कुछ हट के ज़मीन लेवल से ऊपर, सरफेस लेवल से या फुट लेवल से ऊपर जो है ना आपको स्टोरेज करनी चाहिए। ये भी एक और मज़ीद की पॉइंट जो आपको मिल गया। खैर आगे चल के देखते हैं, अभी अंदर ज़ोरों शोर से काम तो जारी है, किस किस्म का काम जारी है, क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं।
फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। मजीद थोड़ी सी डिटेल हम इनसे भी जानते हैं। जी भाईजान, जी खैरियत से? जी खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। इनकी जो फिलिंग लाइन होती है ये बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, प्रोडक्शन और ये पैकिंग मटेरियल अलग होना चाहिए, पैकिंग अलग होनी चाहिए, इनकी लेबलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। अब ये लाइन इनकी जहाँ चल रही है बिल्कुल कंबाइन है, इनकी सेपरेशन नहीं है। और ये जिस तरह ये काम कर रहे हैं इनको एटलीस्ट ये एप्रन, कैप, हेयर नेट ये सब कुछ पहने होने चाहिए, जो कि इनके वो यूनिफॉर्म नहीं है, रफ कपड़े हैं, वही ये बाहर लेके जाते हैं, वही वो घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये पैक कर रहे हैं। इससे इनका मैक्रोबियल लोड भी बढ़ सकता है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी कम होती है। आगे हम आपको मजीद दिखाएं। जो एनवायरनमेंट यहाँ पे अभी वैसे टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, वो यही होना चाहिए। टेम्परेचर का इशू नहीं है, क्योंकि ये लैंड क्योंकि उसकी वेदर चल रहे होते हैं, हीट होती है, उसका इशू नहीं है वेदर और टेम्परेचर का इशू नहीं है। लेकिन सेक्स वगैरह अगर इस टेम्परेचर में आते इनके जो भी प्लांट होता है उसका एंट्री एग्जिट प्रोटोकॉल होते हैं। अब इनका वो भी नहीं है, आप शुरू से इंटर हुए हैं, आप ऐसे इंटर हो गए हैं। हालांकि जो प्लांट होता है उसकी बाकायदा वो चेंजिंग रूम होता है, आपकी हैंड वॉश होते हैं, सैनिटाइज होते हैं, उसके बाद आपको इंटर होने की इजाज़त होती है, चाहे वो विजिटर हो या इनके लेबर हो। लेकिन इनका एंट्री एग्जिट प्रोटोकॉल सिरे से है ही नहीं। ये एक और चीज़ मेरे आप मुझे थोड़ा सा आगाह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ओपन है, ये बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, ओपन है, बड़ा सारा गेट है, ओपन है, हर तरफ विंडोज़ हैं, चारों तरफ। ये भी मेरे ख्याल से नहीं होना। बिल्कुल अलो नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट इनके ओपन होंगे, डोर इनके ओपन होंगे, तो यहाँ से फ्लाइज भी आ सकते हैं, काकरोचेस भी आ सकते हैं, रोडेंट्स भी आ सकते हैं, तो IPM का कंट्रोल नहीं हो सकता इस तरह। तो ये इस लिहाज से इसके इनके फ्लॉज हैं। ये जी मल्टीपल वायलेशंस हैं अभी जो आप देख रहे हैं। अभी जूस की क्वालिटी क्या है या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो तो हमने देखी नहीं है। ये उससे पहले की जो मल्टीपल वायलेशंस हैं वही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं जी। तो खैर अभी आगे देखते हैं, आगे मजीद हमें क्या देखने को मिलता है जी। इनकी जो ब्रिक्स है ना वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, वो क्वालिटी के मुताबिक है कि जो ब्रिक्स होनी चाहिए इस जूस की वो नॉर्मली 10 होती है, वो ठीक है, इन्होंने चेक किया है, हम दोबारा भी उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है वो टोटली अनहाइजेनिक है, वो टोटली अनहाइजेनिक है। ब्रिक्स को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट कीजिएगा, ब्रिक्स हैं क्या? ब्रिक्स टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड मिसाल इसमें उन्होंने डाली है, पल्प डाली है, शुगर डाली है, तो उसके टोटल सॉलिड कितने होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है कि जो कोला है उसके इतने होने चाहिए, जो RTD या ड्रिंक्स है उसके स्पेसिफिक होने चाहिए, तो उसको हम अभी चेक कर लेते हैं। तो ये भी हम दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे। एक दफ़ा हम दोबारा आपके सामने उसकी ब्रिक्स चेक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो ब्रिक्स तो इनकी पूरी है। जी ये आपके लिए दोबारा चेक किया जा रहा है, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं और यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें, आपके लिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है इसकी क्वालिटी और इसकी ब्रिक्स जो बताई जा रही हैं। अभी ये आपके सामने कैलकुलेट करके चेक करके आपको दोबारा दिखाते हैं। इसकी ब्रिक्स जो है, जो टोटल सॉलिड्स होता है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, ये 14.7 है, तो ये मेंटेन्ड है, ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। क्वालिटी इसकी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये बन रही है आपने देखा कि वो जो है ना इनकी वायलेशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम जो है ना एक्शन, उनकी जो वायलेशन है उसके मुताबिक हम जो है ना वो फ्लाइज रोमिंग अराउंड। ये देखें जी, आपको ये एक छोटी सी मक्खी जो देखने को मिल रही है, ये एक तो भी आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाइएगा जी ज़रा। इस तरह की यहाँ पे कितनी मौजूद होंगी, कितनी तादाद में मौजूद होंगी, ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। क्योंकि और वजह वही है जो ये हमारे भाई ने बताई है जी कि चारों अतराफ से ये ओपन है, खुला हुआ है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जो खुली हुई हैं, बड़ा सारा गेट है जो खुला हुआ है, और मीठे के ऊपर इस मौसम में मक्खियाँ ना आए ये तो ज़ाहिर इम्पॉसिबल सी बात है। तो सर मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ, एक ले मैन भी समझ सकता है ये बात, वो ये जी, ये बिल्कुल हमें जो इसके हाइजीन के स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं वो आप समझ लें कि ना होने के बराबर हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि एक बड़ी बेसिक किस्म की जो है ना इन्होंने चीज़ें जो है ना वो की हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनका कारोबार चले, ठीक है, लेकिन वो बेहतरी के साथ चले। हम इनको डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट नोटिस करेंगे, 1 महीने का टाइम इनको देंगे, अगर वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर और फ़ाइन भी करेंगे, क्योंकि फ़ाइन करना भी ज़रूरी है। और अगर ये उस इम्प्रूवमेंट नोटिस के बावजूद अपनी चीज़ों को बेहतर 1 महीने में नहीं करेंगे तो फिर हम इनके ऊपर जो है ना मेजर एक्शन लेंगे। ठीक है। अभी जी इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी वो तो आप देख लेंगे। अभी हो सकता है चूँकि फर्स्ट विजिट है
जूस की क्वालिटी ठीक है तो वार्निंग मिले और साथ फाइन मिले, लेकिन अब सील किया जाता है या नहीं वो तो टाइम के साथ पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आगे हैं जी, मोहसिन भाई ने स्पेशल आपकी सिफारिश की है, जी जी आप कुछ मालूमात हमें देना चाहेंगे? जी जी क्या मालूमात देना? जी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं और क्वालिटी पैरामीटर जो हमारे प्रोडक्ट के हैं उनको हम पूरे फॉलो करते हैं और जहाँ तक हाइजीन के थोड़ी कंडीशन हमारे हैं उसको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करें, जैसे हम गाइडलाइन मिलेंगे पंजाब फूड से। सर मुझे एक छोटी सी बात, आप मेरे से सीनियर है माशाल्लाह, ज़िंदगी का तजुर्बा आपके पास मेरे से ज़्यादा है। एक मक्खी जो है छोटी सी जी, ये गंदगी के ऊपर बैठेगी, उसके बाद आके जहाँ पे भी बैठेगी वो उस पूरी चीज़ को गंदा करेगी। मतलब एक नाली के ऊपर मक्खी बैठी है, उसके बाद उठ के वो आगे जूस के ऊपर यहाँ बैठ गई है जी, जूस गंदा हो गया सारा। एक हमारा सिस्टम ओपन नहीं है, हमारा क्लोज सिस्टम है, सारा ओपन है ना? वो मशीनें ओपन है, अंदर प्रोसेस कंट्रोल वो है, विंडो देखें, वो विंडो देखें, वो वो है ठीक है, लेकिन प्रोसेस हमारा ओपन कोई चीज़ नहीं होगा, जैसे ना बेकरी आइटम आप बाहर बैठ बनाते हैं, ये नहीं मशीनों का इन साइड मशीनों का हर काम होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, आपको ये रेशो पता है, एक मक्खी ये जो छोटी मक्खी है ये कितनी तेज़ी से अंडे देती है और वो अंडे कितनी तेज़ी से किसी भी खाने के अंदर डिजॉल्व हो जाते वो तो बहुत रेशो बहुत ज़्यादा हैं? विदिन सेकंड्स। विदिन सेकंड होती है, उसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही है। सर ये तो फिर अब इस तरह ओपन रखना तो इसको किसी भी तरह जस्टिफाई तो नहीं ना कर। डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं, डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या क्या बेहतरी करनी चाहिए? वो तो जो आपको बता के जाएंगे वो हम करेंगे ना, आपको क्या लगता है इसमें क्या कमी है? और हमारा जो मेन जो इश्यूज है वो हाउसकीपिंग के हैं, वो डेफिनेटली हम इंप्रूव करेंगे। और इसके अलावा वर्कर ट्रेनिंग, मुझे जो स्टाफ की अपग्रेडेशन सारी ऐसे जूस नीचे ज़मीन पे रखने चाहिए? नहीं रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। हाल तो ये क्वालिटी आउट निकला है, ये क्वालिटी से आउट है, रिजेक्ट हो गए हैं। और वो जो पीछे पड़े हुए, कौन से वाले? वो जो स्टार्टिंग में अंदर एंटर होते साथ पड़े हुए, वो भी लेफ्ट ओवर है जो बचा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं रखने, नीचे नहीं होना चाहिए, सवाल में आएंगे नीचे नहीं। नहीं होना चाहिए। ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं जी इस। देखिए यहाँ पे मेनली जो फूड हाइजीन है, स्टोरेज की हाइजीन है, स्टोरेज की और प्रोसेसिंग की प्रैक्टिसेस हैं और इसी तरह से जो वर्कर्स की पर्सनल हाइजीन है उसके इश्यूज हैं। हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर इनके पास होना चाहिए इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर, और क्वालिटी कंट्रोल के 1 से 2 ऑफिशियल्स होने चाहिए। बाकी हम इनको डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं और इनको हम 5 लाख रुपया फ़ाइन कर रहे हैं ताकि जो है ना ये अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर करें। मेरे ख्याल से मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ जी कि हम एग्जांपल सेट करते हैं कि बैरून मुल्क हर जगह पे कानूनियत बहुत अच्छे से काम कर रही है, पाकिस्तान में उसमें कोताही हो रही है, तो उसमें मेरे ख्याल से इसी वजह से वहाँ पे कामयाब है और यहाँ पे नाकाम है। वहाँ के और यहाँ के फ़ाइन का बहुत फ़र्क है जी, वहाँ पे छोटी सी वॉयलेशन पे आपकी पूरे महीने की सैलरी ले उड़ती है हुकूमत, और यहाँ पे हम माइनर से फ़ाइन करते हैं। तो ये 5 लाख बहुत ज़बरदस्त अच्छा डीजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया 5 लाख वाला, ये बहुत अच्छा है जी। सर प्रोसेसिंग भी चल के देखेंगे जी, किस तरह की चलते हैं जी, चल के आपको प्रोसेसिंग दिखाते हैं, प्रोसेसिंग किस तरह की है जूस की। अभी जी ये एक और चीज़ डी साहब ने निकाली है और ये वाक़तन क्या है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, डी साहब पूछ रहे हैं, देखते हैं उनको पता चलता है या नहीं। क्या है सर? जी वापस आई ना, लो फिल वगैरह करते हैं लेकिन बाहर निकालनी चाहिए, उसने यहाँ नहीं डालनी चाहिए थी। ऐसे ही लग रहा है इस बोतल के अंदर और इस बोतल में, मुझे फ़र्क बताएं। ना अगर बोतल को लो फिल होती है, जैसे कैप खराब होता है उसको चेंज करते हैं, हालांकि बोतल नहीं। ऐसा नहीं है, ये निकाल लीजिए। ये ऐसे लग रहा है, भाई साहब सच बोल रहे हैं, ये बॉटल जो है आप इसको दोबारा धो के अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ पे जो है ना इसी ये एक ही बॉटल है। नहीं, ये किसी बंदे की बेवकूफ़ी जो आगे से बोतल निकली उस डालने वेस्ट में उधर ले आया, हालांकि एक नहीं है ना, ये देखिए अभी वो एक हाँ, ये देखें कितनी चाहिए आपको, मैं आपको निकाल के देता हूँ। ये देखें जी, जब टीम आती है तो घबराए होते हैं बंदे, ऐसी बात नहीं। हर साल बोतल नहीं है, हाँ ये सारी बोतल नहीं है। हाँ ये बॉटल में ये कहाँ से आ गया ना, ये जूस आगे से जब उन्होंने बंद किया है ना तो जूस निकाला उसके उधर फेंक गया, मतलब यार ये इसको नीचे उतारिएगा ज़रा। ये बंद किया ना, ये किसी में नहीं होगा, हाँ किसी में नहीं है। और जब उन्होंने बंद किया है ना तो वो ड्रम के ऊपर तो वर्कर बैठ के सामने बोतल खाता है, थक जाता है तो हम खोलिएगा ज़रा इसके अंदर के, खाली ड्रम है, खोलिए खाली। हाँ खाली है। खाली ड्रम इसके है। अंदर क्या कैफियत है ज़रा देखें तो सही, ड्रम की आए जी, खोलें ज़रा इसको। अच्छा सर एक और चीज़, ये आपकी इस पे नज़र गई है प्लास्टिक पे, ये वही प्लास्टिक है, आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह की ये बॉटल्स हैं उसी तरह की, भाई साहब ये भी वही बॉटल्स हैं। ये कौन इधर लेके आया हुआ?
अच्छा ये ड्रम आप खोलें जी, ड्रम भी देखते हैं। ये सारी, ये सर इनकी लाइन चल रही है, इस पर रस्ट सर चेक करें, ये रस्टेड है, सारी रस्टेड है सर। वो लाइन है सर, वो भी रस्टेड है सारी। ये लाइन किस चीज़ के लिए है? ये हम बनाई थी CSD के लिए, बंद की हुई, चला नहीं पा रहे इसको। CNC क्या होता है? CSD कोला वगैरह के लिए, लेकिन कार्बोनेटेड के लिए, लेकिन इसको नहीं चला रहे हम। अच्छा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए थी जो आप चला नहीं रहे हैं, तो ये इसकी हालत क्या है? कुछ बंद है ना, तो इसलिए आ रहा है इसकी। बंद तो है, इसके अंदर कोई जरासीम इसके अंदर आपको लगता नहीं होते होंगे? अगर बंद है तो जरासीम नहीं नहीं, यकीन आते होंगे। ये क्या है? तो डाली इसके अंदर। बोतल कहाँ से बची है? ये आप इधर सर, आसिम साहब इधर आए जरा, आप इधर आए, आप थोड़ा सा इधर हो जाए जी। आसिम साहब को इधर आए, जो चीज़ वो दिखा रहे हैं वो कैमरे पे आपको भी नजर आनी चाहिए जी। ये कहाँ से जो है ना वो ये आपने ली है? रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। नहीं मुझे ना थोड़ी सी हजरत, थोड़ी सी रिजेक्शन की वजाहत करें। रिजेक्शन क्या है? जब आप प्रेशर क्लोज करते हैं, जो एंड पे बोतल कुछ बचती हैं, वो गीली हो गई, वो ख़राब हो गई, उसको निकाल के शापर में डाल देते हैं, वो फिर डिस्पोजल करनी होती हैं। ऐसा मुझे ये बताएं, सादा सी बात, कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे आपकी जो है पैकिंग हो रही है, क्या इन रिजेक्टेड, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, क्या रिजेक्टेड मटेरियल को और इस तरह के जंक गंदे मटेरियल को वहीं पे होना चाहिए? ये बंदों की मार्केट मिस्टेक नहीं होना चाहिए, निकालना चाहिए बाहर। मैं इस पर एग्री हूँ। ठीक है। अब मेरा ये ख्याल है कि इसी को आप दोबारा वॉश करके इस्तेमाल के अंदर लेके आ रहे हैं। एक्सपोर्ट करते हैं और कभी भी नहीं ऐसा करते हैं। ये आपकी एक्सपोर्ट वाला मटेरियल हमने देख रही है, ये आपका लोकल मटेरियल है, ये सारा वही पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी भाई लोग साहब ये वाला आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप लोकल दे रहे हैं। लोकल की लोकल को आपने बिल्कुल ही ऐसा बनाया हुआ है जैसे बिल्कुल आपने मुफ्त में देना है किसी को। प्लांट है ना, मिस्टेक की आप बात कर रहे हैं सर, मिस्टेक तो टोटल प्लांट में मिस्टेक है। ये देखें आपको यहाँ मक्खियाँ दिख रही हैं जी। लेबर जो हमारी होती है ना, लेबर की है हजरत, लेबर की है। उस लेबर की वजह से कितने लोगों के साथ ज्यादती होगी, आपको थोड़ा आइडिया है? और टाइट कर ये देखें, ये मिस्टेक है लेबर की, ये मिस्टेक है लेबर की। सकती है। इस पानी में देखें, पानी का जितना सीरियस इशू चल रहा है, हर थोड़े थोड़े से खड़े पानी के ऊपर जाके सीलिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है जी? लार्वा टैंकी का पैदा हो जाए। आपको लगता है यहाँ कुछ भी नहीं हो? पानी साफ होगा, ये होना चाहिए। वाशिंग करते हैं, सब जगह साफ रखते हैं, हमारा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है आप प्रॉपर मैनेज करें ना, फ्लोर पे टाइलिंग करें ताकि सफाई प्रॉपर तरीके से हो सके। कहीं चल रही है लैंडला के साथ, हम सारी करवानी है, हम रुके हुए हैं। सर इनका जो आरओ प्लांट है वहाँ पे बड़ी सूरत ख़राब है, वो भी देखने वाला। आरओ प्लांट है जी, आरओ प्लांट में सूरत हाल बहुत खराब है, वो भी देखते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आरओ प्लांट में क्या देखने को मिलता है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे पैकिंग हो रही है, जहाँ पे जूस डाला जा रहा है बोतलों में आपको मुझे पिलाने के लिए, वहीं पे जो सेवर का सिस्टम है वो देख लीजिए। ये नीचे दिखाइएगा ज़रा, फराज साहब हमारे बड़े अच्छे कैमरामैन है, ये नीचे दिखाइएगा। ये सेवर का सिस्टम है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है जी, और ये ओपन है, और ये किसी सूरत ओपन नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। वैसे तो ये आपके गली मोहल्ले में भी ओपन नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जूस की पैकिंग हो रही है, आपको मुझे पिलाने वाले जूस की, एक्सपोर्ट किए जाने वाले जूस की, जो पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है, वहाँ पे ये ओपन है जी। और इसका अंदाज़ा भी आप खुद कर लें जी कि यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। और वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाते हैं जी। खैर ये गेट मेरे से हिल क्यों नहीं रहा, उसकी वजह ये है कि नीचे गंदगी की वजह से वो धंस चुका है गेट, इसके अंदर इतनी गंदगी और मलबा है नीचे कि ये हिल ही नहीं पाएगा। आगे हैं जी, आगे की क्या सूरत हाल है वो भी दिखाएं ज़रा, ये दिखाते चलें सारा कुछ जी। और ये सब कुछ देखते हुए एक चीज़ अपने जहन में रखें जी कि ये जूस की फैक्ट्री है। ये जो आपने अभी देखी है, ये जूस की फैक्ट्री की हालत है जी। अच्छा जी सर, ये आरओ प्लांट है इनका? नहीं आरओ प्लांट पीछे वो आगे। आ जाए। अच्छा, ये अभी यहाँ पे जंक यार्ड है। सर इधर जो बात हकीकत है ना हजरत जी, आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, जो बात हकीकत है, यहाँ पे एक मिनट के लिए भी एक बंदा खड़ा होगा और वो बीमारी के बगैर यहाँ से चला जाए, मुझे नहीं पता। ये बेशक जंग यार्ड है, इस तरह का होना यार्ड है, सेपरेट है, जगह मुकम्मल कोई तो आता होगा ना। बिल्कुल प्रोडक्शन एरिया के साथ है ना, ऐसे तो ना करें ना। इस यहाँ से मुकम्मल ला करते हैं, किया भी होता है प्रोडक्शन के साथ। और ये आपको ऐसे लग रहा है जी जैसे कोई 200 साल पुरानी किसी बिल्डिंग में आप आ जाएं और वहाँ पे आपको गंदगी पड़ी मिले हर तरह की, हर जानिब।
ये है जी आरओ प्लांट, और आरओ प्लांट सर वैसे ओपन होना चाहिए। आरओ प्लांट ओपन तो हो सकता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही ये जो कंबस्शन का इनका मामला है वो भी यहीं पे चल रहा है। और दूसरा ये है कि इनके पास इसके जो फ़िल्टर्स हैं उसके चेंज करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कानून के मुताबिक ये होता है कि आपने फ़िल्टर चेंज करने का जो है ना वो रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो केमिकल्स उसमें यूजेज में हैं उनको भी जो है ना बड़े पुअर तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और खुला पड़ा है जी, ये वो खुला बता पड़ा है, रहे हैं ऊपर सर। से आपको नजर आ रहा है ये खुला पड़ा है, खुला हुआ उधर से भी जो है ना वो ये खुला पड़ा है, और यही पानी जो है ना वो अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड जो है ना वो नहीं है, और ये तमाम वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि अनहाइजेनिक हैं और जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ये नहीं है। उम्मीद ये नहीं करती है सर। ये जो रस्टिंग हुई हुई है ये इसका तो कोई इशू नहीं है। नहीं, रस्टिंग क्योंकि बाहर वाली साइड पे तो इसका वो इशू उस तरह से नहीं है, और जो इशू है वो मैंने आपसे मेनली ये है कि इनके फिल्टर्स के चेंज होने का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि नहीं है। जो केमिकल्स ये इस्तेमाल हो रहे हैं इनका ड्रम्स जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो मेंटेन किए जाने ज़रूरी हैं। तो ये जो है ना इसमें ये इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। और ये इसके पीछे क्या है जी हजरत? पीछे तो कुछ भी नहीं, खाली अगली नेक्स्ट फैक्ट्री, पीछे खाली जगह है। नेक्स्ट फैक्ट्री अगली आपने लकड़ी शकड़ी यहाँ पे जलाने के लिए रखी है। फैक्ट्री जाने के लिए। अच्छा, ये इनका आरओ प्लांट है जी, और ये इसके साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बॉयलर है। ये अब जो फैक्ट्री के हैं जी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मुताबिक तो ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता इसमें ये वाक़तन ऐसा होता है या ऐसा नहीं। आप यहाँ पे क्या करते हैं जी? मैं बॉयलर हाँ बॉयलर ऑपरेटर। अच्छा, बॉयलर ऑपरेटर हैं, तो कोई कपड़े जूते हाथों पे दस्ताने? वो दस्ताने बिना हम लकड़ी जलाते हैं, हम कौन से बिना पट्टी के अंदर भर कर जलाते हैं। हाँ, बाहर से ही फेंकनी होती है। लकड़ी जलाते हैं तो हमारी जान कौन सा कीमती है? ये कीमती है जान। हाँ जी, हाँ तो इनको कहें कि फिर मुझे कपड़े मेरे सही प्रॉपर दें। कपड़े इधर ये कपड़े पाइए ना, ये इधर हमें काम करना होता है, किसी शहर से साथ चिपक गया फिर, इसलिए ये कपड़े होते हैं ये लगकर अंदर फेंकते हैं ना, कोई नाल चिपकता नहीं। हाँ, कैप हम लेते हैं मेरी गल तेन समझ नहीं आ रही। कोई सिर ते टोपी या हैलमेट दूजा मजबूत के कोई चीज़ ना डेग पवे, हत्थां ते दस्ताने, पैरां ते बूट, इस तरह दी ना चीज़ां होंदियां ने अपनी जान बचाने वास्ते, सेफ्टी वास्ते। अग दे कोल जाना होंदा है, लकड़ बालनी होंदी है, सारे काम करने होंदे ने ना, ये अपने आप नूं बचाने वास्ते चीज़ां होंदियां ने। समझे कि नहीं समझेगा? हाँ समझ गया। वो कित्थे ने? अरे वो सानू जे दिंदे ही नहीं। नहीं नहीं ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। कित्थे ने? विखाओ कित्थे जड़ियां दित्तियां ने कित्थे? ਉਹ ਅੰਦਰ बनाए पैन दस्ताने। विखाओ मैनू दस्ताने, चलो जाओ लेके आओ, लेके आओ। अच्छा जी, ये दस्ताने लेके आते हैं जी, वो कह रहे हैं जो हमें दिए हैं वो दस्ताने भी इनके देख लेते हैं। सर मेरे मुताबिक तो जी ये इंसान के साथ जुल्म होता है। मैंने एक दफ़ा एक फैक्ट्री में मैं गया था जहाँ पे कार्बन इस्तेमाल हो रहा था, और मैंने यही कहा था कि वो फैक्ट्री है जहाँ पे काम करने वाले लोग कुछ सालों बाद मर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी वही जुल्म है कि इस इंसान को इसकी जान का दुश्मन बन के इस तरह बूट किधर है? बूट जड़े हमने नहीं पहनते कोई। क्यों? बस वैसे मैं सर्दी में नहीं बूट पहन ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਸੇ हैं ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੁੱਟ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक हो गए। अच्छा सर, देखें हम इनकी जो है ना वो इसी वजह से ट्रेनिंग्स की बात करते हैं। इनमें से किसी की भी ट्रेनिंग नहीं हुई, मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं हुई, क्योंकि ये मेडिकल स्क्रीनिंग करवाना भी फूड सेफ्टी के हवाले से अहम है, और ट्रेनिंग करवाना भी जो है इनकी अहम है कि और हम रेकमेंड इंशाल्लाह यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हम तैनात करवाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाले बंदे भी तैनात कराएंगे। 1 महीने का इम्प्रूवमेंट नोटिस के साथ इनको टाइम दे रहे हैं, ताकि ये जितनी भी आप प्रैक्टिसेस देख रहे हैं जो कि अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस हैं, जिनमें स्टाफ की अपनी पर्सनल हाइजीन का उनको कोई ख्याल नहीं है, जो फूड के हवाले से उन्होंने उसकी स्टोरेज के हवाले से, उसकी प्रोसेसिंग के हवाले से, उसकी जो है ना वो फिनिशिंग के हवाले से जिन सेफ्टी मेजर्स का और हाइजेनिक मेजर्स का ख्याल रख रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मिसिंग है। ऊपर कुछ एरिया के अंदर हमने जो है ना वो मिसलेबल्ड भी जो है ना वो चीज़ें देखी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उस वक्फे के बाद जो मिसलेबल्ड चीज़ें जिनकी डीसी साहब ने अभी जिक्र किया जिनका, वो आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक चीज़ निकाली है जी डी साहब ने, सर ये इनका कुछ जो है ना जूस तैयार पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अभी इन्होंने लेबलिंग नहीं की और इनका कहना ये है कि हम इसके ऊपर, क्योंकि हमारा कंटेनर फुल हो गया था, तो हम इसकी लेबल करके इसके ऊपर एक्सपायरी कर लगा के तो फिर हम इसको भेजेंगे। लेकिन हम इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि कहीं पे जो है ना इसके अंदर कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जिसकी वजह से इसको जो है ना उन्होंने नहीं किया। इसकी भी जो है ना वो चेक करें, ब्रिक करें कि ये तो नहीं है कि ये कोई लेसर आइटम इन्होंने प्रोड्यूस किया। इसकी भी ब्रेक चेक करते हैं। अच्छा, मुझे हजरत जी दो बातें आपसे मैं जानना चाहूँगा मजीद। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसके ऊपर लेबलिंग क्यों नहीं हुई भी? ये बेसिकली कंटेनर कंप्लीट हो गया था, एक्सपोर्ट का हमारा ये भी बिल्कुल लेबर रोका है, जब वो देखा कि इसको क्लोज़ कर दें और नेक्स्ट कंटेनर का वेट था कि आइए 5-10 दिन आएगा तो उसमें लेबल लगाएं कि नहीं आया। अब इसको हम 14 अगस्त पे प्लान किया हुआ है कि लोगों को दे देंगे। ना इसके ऊपर एक्सपायरी है ना इसके ऊपर लेबल है। कंटेनर का लेबल से क्या लेना देना? अगर आपने स्टोर ही करना था, आप लेबल लगा के भी स्टोर करिए। हम रखा है इसलिए कि अब 14 अगस्त आ रही है, इसका हम लोगों को देना है। एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आप नहीं डालते, डेट में भी बस की गलत है, नहीं होनी चाहिए थी, डेट लगानी चाहिए थी। तो इसीलिए आपने रखा है ना कि बाद में नहीं डालते। पहली बात। दूसरी बात, ये मुझे ये बताइएगा कितने नामों से जूस यहाँ पे बन रहा है, मतलब एक से ज़्यादा है या एक ही है ब्रांड? और दूसरा, लोकली भी जाता है पाकिस्तान में भी या सिर्फ एक्सपोर्ट होता है? लोकल बहुत कम है, ज़रा हमारा एक्सपोर्ट का काम है। वैसे जाता है लोकल? लोकल थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है, वो लोग हमारे से को फिलिंग करा के, कॉन्ट्रैक्ट फिलिंग करा के ठीक है, वो अपने ब्रांड बेचते हैं। ठीक है। कितने नामों से यहाँ पे जूस बन रहा है? 3-4 नाम हो गए जो मसला। एक नाम से ज़्यादा से बन रहा है। सर ये इसकी भी ब्रेक चेक करने लगे हैं। उसका एग्रीमेंट तो दिखाया। अच्छा, ये जी अभी ये वाला जो जूस है जिसके ऊपर जो लेबल नहीं लगा हुआ था वो भी चेक करने लगे हैं, उसकी टेस्टिंग करने लगे हैं। काफी साहब बैटरी पकड़िएगा जी लाइट की गाड़ी से। अच्छा जी, ये इसका ब्रिक टेस्ट कर लिया है और वो मेरे ख्याल से कितना है सर? 13.5 आया है। ये इट मींस के इस क्वालिटी वाइज ये ठीक है। अच्छा हजरत, ये चीज़ आप कह रहे थे जी कि ये एक्सपायर हो चुकी है, रिजेक्टेड है। हो गया, पर उसका वेस्ट है। मुझे नहीं पता ये किस लिए इस्तेमाल होती है या कितनी नुकसानदेह, कितनी फ़ायदेमंद है। इतना मुझे लेकिन पता है, कॉमन सेंस की बात है कि रिजेक्टेड माल और मार्केट में भेजा जाने वाला माल कुछ भी हो एक साथ नहीं रखा जाता। मैंने बताया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास स्पेस इशूज़ की वजह से हमें थोड़ा कंजस्टेड चीज़ें करनी पड़ती, उसके लिए भी हमको बंदोबस्त करते हैं चीज़ों का। हजरत जी, आपके स्पेस इशू की वजह से लोग मुतासिर होंगे जो बाहर कि कोई भी वजह हो, वो मक्खियों की वजह हो या वो ये हो। आपको नहीं दादा कि हम कितनी मेहनत कस्टमर यहाँ लेके आए हैं। आप तो अपनी ठीक कह रहे हैं, सभी बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, डीजी साहब भी मेहनत कर रहे हैं। बाहर जो लोग हक हलाल के पैसों से ये जूस पियेंगे वो भी मेहनत डेफिनेटली हम कर रहे थे। और आपने देखा हमारी ब्रिक्स एवरीथिंग प्रेप वाला जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बेहतरीन है। एवरीथिंग नहीं, सिर्फ ब्रेक्स। हाउस कीपिंग के अंदर हमारे मसले हैं जो हमने इंशाल्लाह गाइडलाइन लेकर पंजाब फूड से। आपके क्वालिटी के जूस की क्वालिटी के अलावा, इसके ब्रिक्स के अलावा कोई एक चीज़ भी आप बता दें जो जस्टिफाइबल है, कोई एक और बता दें। नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम हमारा प्रोसेसिंग प्लांट टोटली यूरोपियन जर्मन मेड है, जहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं इसको प्रॉपर स्टीमिंग, प्रॉपर एक एक प्रोसेस हम पूरा करते हैं। वो जर्मन मेड प्लांट को हम यहाँ लाके इस माहौल में उसे प्रोडक्शन करें तो वो जस्टिफाइबल है। एक इसको बंद कमरे चाहिए, बहुत खूबसूरत किस्म के, यही प्लांट आपको लगेगा बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। अब हमारी नहीं, बंद खूबसूरत कमरे बनाए हुए क्यों, अंदर मक्खियाँ घूम रही हैं? एक जगह की मजबूरी है, मैंने बताया आपको। अच्छा, तो इसी हाँ। वजह से आपने मक्खियों को भी जगह दी हुई है कि जगह कम है तो आप भी यहाँ आगे रहायश पजीर हो जाए। मक्खियाँ तो हर जगह फिर यहाँ प्लांट के अंदर मक्खी जो उसके अंदर तो मक्खियाँ जाती अंदर दिखाई है मैंने आपको, जूस के साथ घूमती हुई दिखाई है। डिपार्टमेंट के अंदर है, उस टैंक के अंदर या पेस्चराइजर के अंदर या होमो के अंदर, फिलर के अंदर यहाँ जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि कान यहाँ से ना पकड़े, घुमा के यहाँ से पकड़े। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम हो सर मुझे जो समझ आई वो यही समझ आइए कि यहाँ से ना पकड़े, घुमा के यहाँ से। देखिए ये वो बगैर लॉजिक के ही नई से नई वो बातें आर्गूमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सादा बात यह है कि यहाँ पे हाइजीन के इश्यूज़ हैं। इनके जो जंक मटेरियल है उसको अलहदा होना चाहिए, जो यूज़ में आने वाला मटेरियल है पैकिंग का उसको अलहदा पड़े होना चाहिए। इसी तरीके से स्टाफ की हाइजीन के हवाले से, इसकी स्टोरेज के हवाले से इनकी प्रैक्टिसेस जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। हम इनको 1 महीने का टाइम दे के डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट नोटिस और 5 लाख रुपए का फ़ाइन कर रहे हैं। अगर 1 महीने के बाद ये चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम ये फैक्ट्री बंद कर देंगे। सर उस 1 महीने के दौरान प्रोडक्शन ऐसे ही जारी रहेगी, ये वो रोक दी जाएगी?
प्रोडक्शन तो इनकी जो है ना वो जारी रहेगी, लेकिन ये फिर इनके ऊपर है कि किस तरीके से इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट नोटिस में हमने जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं उनको किस तरीके से इन्होंने ओवरकम करना है। और क्योंकि हम किसी भी बिज़नेस, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किसी भी बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऐसा बिज़नेस के जिसमें फूड की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो या किसी के लिए वो मुज़र सेहत वो बिज़नेस हो या फूड हो, उसको हम ज़रूर बंद करते हैं। तो क्वालिटी के हवाले से ये ठीक है, लेकिन हाइजीन के इश्यूज़ हैं। इस वजह से हम इनको जो है ना वो चांस दे रहे हैं। अगर ये हाइजीन के इश्यूज़ को जो है ना वो बेहतर नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद दोबारा हम चक्कर लगाएंगे। कोशिश आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप टाइम निकाल सकें तो 1 महीने के बाद अगर ये जो है ना वो चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम ये यूनिट बंद कर दें। अब जो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, जो जहाँ पे फिलिंग हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वो आपको दिखाते हैं जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। यहाँ पे जी उसकी प्रोडक्शन हो रही है। ये किस किस्म की प्रोडक्शन है भैया, थोड़ी सी हमें वजाहत कीजिएगा, कैसे शुरू हो रही है, कहाँ से कैसे हो रही है? हो रही है वहाँ पे भी आपने बैक पे देखा आरओ वाटर है, वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे उनका प्री मिक्स तैयार हुआ है वो होता है, यहाँ से ये एम्प्टी आती है, यहाँ पे ये फिलिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ फिलिंग यहाँ पे होती है। हाँ, और ये फिलिंग होती है, फिलिंग के बाद इसकी पास्चराइजेशन होती है वो हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद ये यहाँ से लाइन यहाँ से कूलिंग टाइम देते हैं इसको। ये भी इनकी कन्वेयर है, यहाँ से कूलिंग के ऊपर जो वाटर ड्रिपिंग हो रही है ये बोतल की कूलिंग हो रही है। ऐसे कूलिंग होने के बाद आगे जाएगी, वहाँ से आगे इसकी प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है। फ्लेवर्स वगैरह और बाकी सारा मिक्सचर जो होता है वो इसके टैंक के अंदर ऑलरेडी ऐड कर देते हैं। अच्छा, वो आगे ऐड होता है जी, इधर से क्या फिल होता है? यहाँ से इसका ये फिलिंग है ना, यहाँ पे ये स्टोरेज टैंक है जिसमें ये पहले बॉयलर के अंदर सारा कुछ मिक्स कर लेते हैं, जिसमें ये पल्प डाल लेते हैं, शुगर डाल लेते हैं और फ्लेवर वगैरह जो भी है। यहाँ पे फिलिंग होगी, यहाँ से बोतल आ रही है, एम्प्टी आ रही है, यहाँ पे फिलिंग हो जाती है। फिलिंग होने के बाद फिलिंग हाई टेम्परेचर पे हो रही है ताकि वो पास्चराइजेशन जिसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन हो जाए, माइक्रोब वगैरह सारे किल हो जाए। मतलब ये चीज़ें इन्होंने मेंटेन रखी। हाँ, ये मेंटेन रखी। अच्छा, जो फ्लेवर्स हैं और केमिकल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है जी, वो चल के देखते हैं, वो देखते हैं, वो दिखाते हैं। फ्लेवर्स जो इसमें ऐड हो रहे हैं और जो केमिकल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है जी, वो चल के आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जो मिक्सचर्स हैं जो जूस के अंदर डलते हैं उनमें जो पल्प डलता है वो पल्प ये सारा मौजूद है, और ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं, डी साहब से जानते हैं। आसिफ साहब, ये आपको लगता है स्टैंडर्ड के मुताबिक है? देखिए, इसकी जो हमने पहले भी बात की, स्टोरेज के हवाले से इश्यूज़ हैं। ये जो ड्रम्स हैं ये स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए और ये इनके ऊपर जंग वगैरह जो है ना वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि इसके ऊपर एक्सपायरी डेट को हम देख लेते हैं कि 19/7/2005 तक की जो है ना वो एक्सपायरी है। 25 तक, सॉरी 2025 तक की जो है ना वो इसकी एक्सपायरी है। तो ये विद इन डेट है। वो हमने बाकी भी जो है ना इसका देख लिया था। क्या टेम्परेचर इसका जो है ना वो फ्रीजर जो होना चाहिए पल्प के स्टोरेज वो जो है, ये आपके गाउन के ऊपर भी एक मक्खी है, यहाँ पे भी हज़ारों मक्खियाँ घूम रही हैं। ये मैं पहले भी डिक्लेयर की कि स्टोरेज कंडीशन इनकी सेम सही नहीं है। यहाँ पे लाइन फिलिंग हो रही है, वहाँ पे वैसे भी स्टोरेज अलहदा होती है, फिलिंग लाइन अलहदा होती है। आप देख रहे हैं यहाँ चीनी भी पड़ी है। वैसे प्रॉपर सील्ड रूम में होना चाहिए। सील्ड रूम लाइन तो बिल्कुल प्रॉपर सील्ड होनी चाहिए, वो उस पर एंट्रेंस वगैरह और उस पर ये रॉ मटेरियल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अभी फर्दर केमिकल्स की क्या सूरत हाल है जी, वो आपको दिखाते हैं। पल्प की कंडीशन आपने देख ली है, केमिकल की कंडीशन आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, ऊपर आ गए और अभी ये फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि सबसे पहले कैप्स नीचे नहीं गिरे होने चाहिए। ये सभी कैप्स यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं और पीछे ढेर लगा हुआ है कैप्स का, और यही ऐसे बॉटल्स के ऊपर लग जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इनका पैकिंग का एरिया है जहाँ पे इनके जो है ना वो लेबल्स और पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि ये सिट्रिक जो है ना वो भी पड़ा हुआ है। ये केमिकल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ तो फूड ग्रेड है, लेकिन ये भी एक्सपायर्ड है और ये बिल्कुल जो है ना ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ पड़ा हुआ है। ये एक इनका जो है ना वो जी ये फ्लेवर है, ये भी जो है ना इनका एक्सपायर्ड है। कुछ फ्लेवर्स वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, लगी नहीं हुई।
तो ये जो मटेरियल है इसको हम जो एक्सपायर्ड है या जिसके ऊपर एक्सपायरी नहीं लगी हुई उसको हम अभी जो है ना तलब कर दें ताकि वो किसी इस्तेमाल में नहीं आ सके। और मेरे ख्याल से यही तरीका बेहतरीन है जी। जितनी मर्जी वार्निंग दी जाए, हम पाकिस्तानी जो हैं जी वो हम जब तक सख्ती ना हमसे की जाए तो हम सीधे रास्ते पे नहीं चलते हैं। डिस्कार्ड करना सबसे अच्छा मेरे ख्याल से तरीकाकार है जी इसको ज़ाया करने के लिए। ये फराज साहब थोड़ा सा इधर आइएगा जी, आगे आइएगा। ये सारे वो लेबल्स हैं जी जो इन्हीं जूसेस के ऊपर लगने हैं और ये इसके कैप्स पड़े हुए हैं। और ये कैप्स की आप हालत देख लें, नीचे जहाँ पे पड़े हुए हैं उस एरिया की भी हालत देखें, वो आगे दिखाएं जी। और जहाँ कैप्स पड़े हुए हैं ये भी हालत आप देख लें। और यही बाद में जूसेस के ऊपर लगेंगे। वो जूसेस आप पियेंगे, मैं पीऊँगा, बैरून मुल्क जहाँ भी ये एक्सपोर्ट होंगे हमारे जो अजीज़ व अकारिब रहते हैं जी वो सब पियेंगे। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म ये फैक्ट्री वाले हमारे साथ नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है तमाम लोगों के साथ कि आप इतनी अनहाइजेनिक प्रैक्टिस से गुजार के एक जूस जो है वो लोगों को दे रहे हैं। बच्चे या बड़े जो हैं वो तो ये उससे एक अपनी कैलोरिक इनटेक को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह की अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस वहाँ पे आती हैं तो बजाय इसके कि उनको सेहत उससे मिले या उनको जो है ना उनसे न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले, ये भी हो सकता है कि कोई पेट की उनको बीमारी, कोई गैस्ट्रो का इशू हो जाए, कोई नोज़िया का इशू हो जाए। तो इस वजह से ये एक्सपायर्ड मटेरियल्स को हम अभी के अभी डिस्कार्ड करेंगे। अभी जी ये मटेरियल तो अभी के अभी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी वो आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और आगे फर्दर सारा आपने पूरी फैक्ट्री भी देख लिया जी और क्या सूरत हाल यहाँ पे क्या हाल अहवाल हैं इस फैक्ट्री के वो भी आपने जान लिए हैं। तो अभी क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होगी, कितना इनको टाइम दिया जाएगा वो आपको दिखाते हैं। डी साहब अभी सबसे पहले ये डिस्कार्ड करेंगे सारा और उसके बाद इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। अच्छा जी, ये जितना भी एक्सपायर्ड मटेरियल था साथ वो भी है और जिनके ऊपर लेबल्स नहीं लगे हुए थे, यानी कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको, मुझे, हमें किसी को भी पता ही नहीं थी, इनफैक्ट इनको खुद को भी नहीं पता होगी, वो सारा डिस्कार्ड यहाँ पे करने लगे हैं जी। ये इसको कर दें जी डिस्कार्ड। और वो सारा अभी मौके पे खुद यहाँ पे गिरवा के डीजी साहब जो है फिर जाएंगे और फर्दर जो कार्रवाई इनके खिलाफ होगी जी वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अभी सर इनके खिलाफ ऐसे क्या किया जाएगा? चलान जी, इनको हम 5 लाख रुपए का फ़ाइन कर रहे हैं और उसके साथ 1 माह का इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं। 1 महीने में अगर ये अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इस यूनिट को बंद कर देंगे। अभी जी 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा इनको और 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएं जी, फूड अथॉरिटी की डेफिनेशन के मुताबिक, इनकी जो भी SOPs हैं उनके मुताबिक अगर मेंटेन कर लेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर मेंटेन नहीं करेंगे जी तो 1 महीने बाद यूनिट क्लोज कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा से इनको यहाँ पे प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं मिलेगी जी। ये जो जितने भी जूसेस थे जिनके ऊपर लेबल्स नहीं लगे हुए थे, जो एक्सपायर्ड थे, जो नीचे पड़े हुए थे, जो ख़राब थे, उन सब को गिराया जा रहा है जी। वो सारे जो है ज़ाया किए जा रहे हैं, डिस्कार्ड किए जा रहे हैं जी। यार मेरी बात सुनो, आप लोग फैक्ट्री के हो जी, ये जूस पियोगे वैसे अगर आप लोगों को पिलाए? पीते हो? नहीं 10 यार पिला कि नहीं पीते? बनाने तो पींदे भी यार अंदर अच्छा, हाँ जी, पीते हो आप भी? पीते तो हैं लेकिन अगर ये सही होता तो यहाँ पे गिराते? नहीं तो चलो इतनी तो समझ आ गई है ना हमें। अच्छा जी, ये बेचारे मासूम लोग हैं जी, वर्कर सारे, वो कह रहे हैं हम बनाते हैं तो हम पीते भी हैं जी। अब उनको क्या पता कि जिस हालत में बन रहे हैं इस हालत में तो देख के आप देखना ही बहुत बड़ी हिम्मत है आप लोगों की, पीना तो फिर बात की बात है जी। सर बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये हमारा इंस्पेक्शन से ज़्यादा एक एजुकेशनल पर्पज़ है कि इसको देख के बाकी फैक्ट्री वालों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह की हाइजीन की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और फूड सेफ्टी के और फूड क्वालिटी के हवाले से किन मेजर्स को लेना जो है ना वो ज़रूरी है। ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब भी जहाँ भी विज़िट किया है, स्पेशली हम भी साथ गए हैं काफ़ी दफ़ा, और आपको हमने यही बताया कि किसी के भी बिज़नेस को टारगेट करना ना हमारा मकसद होता है, टीम आखिर क्यों का, ना पंजाब फूड अथॉरिटी का मकसद होता है जी। हमारा मकसद ये होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, हक हलाल का काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से करें। जो माइनर से उसमें कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं वो भी ठीक हों, और इनको आगाह करने के लिए, इनको एजुकेट करने के लिए हमारा ये मकसद होता है कि हम आके एक तो इनको भी आगाह करें, एजुकेट करें, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और भी जितने लोग इसी तरह के सिमिलर बिजनेसेस में हैं वो भी एजुकेट हो सकें हमारे इस प्रोसेस से।
तो बहुत शुक्रिया पंजाब फूड अथॉरिटी का भी जी, और बहुत शुक्रिया आप सबका भी जी का, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, हमें देख रहे हैं आप। मुझे इजाज़त दें, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।